हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये 25 होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, आप डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में एंड थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, आपका संडे को मार्केट ओपन है। ध्यान रखिएगा, संडे को आपका बजट डे है और संडे को मार्केट ओपन है। ठीक है, तो आए मतलब ये है कि आपका कल सिर्फ छुट्टी है सैटरडे को, तो आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। मार्केट में जो भी आप जिस तरह से आप अपना यहाँ पर ट्रेड प्लान करें वो आप करके कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जो हम बजट ट्रेड करने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या हमें प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ बारी बारी से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, बहुत सिंपल है चार्ट। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि यही उम्मीद थी मार्केट में। अब उम्मीद चाहे आप बोले चाहे जो आप समझ सकते हैं। चूंकि मार्केट में क्या होता है, जब ऐसे करके देखिए आपका एक बहुत अच्छी खासी लास्ट में रिकवरी आई थी मार्केट में, तो जनरली यहाँ पर जब इस तरह से रिकवरी आती है ना और इस तरह से मार्केट आपका ब्रेकआउट करके ऊपर रुकता है, तो सब ये सोचते हैं चलो यार BTST हम काल की तरफ करके जाते हैं, चूंकि बजट भी आने वाला और अच्छा होगा, तो चलो हम देखते हैं। लेकिन देखिए मार्केट ने क्या मतलब चालाकी खेला और आपका एक जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग दिया, फिर मार्केट लगभग साइडवेज, देन आपका फिर मार्केट ऊपर थोड़ा बहुत। तो कुल मिलाकर के देखिए, हमेशा मार्केट इसी तरह से कामकाज करता है और आपको BTST हमेशा नहीं लेकर के जानी चाहिए। और कभी अगर आप लेकर के भी जाते हैं तो आपको ये पहले पता होना चाहिए यार, ठीक है, अगर मार्केट कितना भी चाहे गैप डाउन खुल जाए, चाहे कितना भी गैप अप खुल जाए, ठीक है, तो इन दोनों केस में हमें प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ, अगर रेंज में खुल जाए मार्केट तो ठीक है, उस केस में थोड़ा मोड़ा चला जाए वो एक डजेंट मैटर है। लेकिन चूंकि ऐसे जो आपका जब कभी इवेंट आने वाले होते हैं ना, तो मार्केट अक्सर ऐसा करता है, चूंकि करने का उसका रीजन है, चूंकि अभी उसको बिक्स और बढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, मैं जैसे कि आपको सुबह बताया था कि भाई बिक्स अगर आपका यहाँ पर 13 पॉइंट अगर आप 40 मान लो चल रहा है, तो ये बिक्स और आपका बढ़ाएगा। और बिक्स कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपका 14 तक गया था, और अगर ये बिक्स 14 तक जब जाता है, आपने वो भी देखा होगा कि अगर आपका एटीएम का जो कॉल और पुट का रेट था, अगर किसी ने मान लो 9:20 में या 9:30 में, या मैं बोलता हूँ चलो 10 बजे भी अगर किसी ने एंट्री किया होगा एटीएम की कॉल और पुट की, मैं दोनों की पर्सनली बात करूं, तो एक बार ऐसा भी आया था जब मार्केट आपने देखा होगा बहुत तेजी के साथ ये गिरा था। मैं इसकी पर्सनल बात करूं, अगर इस जोन में किसी भी टाइम अगर उस किसी ने एंट्री किया होगा और जब मार्केट यहां से लेकर के ये बहुत तेज एक सेलिंग आई थी ना इतना, तो पुट का आपका जो प्रीमियम था ना वो बहुत तेजी के साथ बड़ा ज्यादा परसेंटेज में भागा था, और जो आपका कॉल का प्रीमियम था वो आपका उतना माइनस नहीं हुआ था। माइनस ना होने का रीजन सिंपल है, क्योंकि आपका बिक्स तो बढ़ रहा है ना, और अगर बिक्स बढ़ता है तो कॉल के ऑप्शन की भी प्रीमियम बढ़ती है और पुट के ऑप्शन की भी प्रीमियम बढ़ती है। बस आपको सिर्फ उतना ही फर्क आएगा, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो ठीक है, उतना तो ऑप्शन आपका नीचे आएगा, लेकिन वहां पर थीटा डी के जैसा कोई ऐसा सवाल नहीं होता, बल्कि वहां पर आपका ऑप्शन का प्रीमियम एड ही होता है। ठीक है, और आपका जिधर मार्केट जाते हैं, जैसे पुट की तरफ आपके मार्केट गई, तो पुट के ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी के साथ फास्ट बढ़ते हैं। और अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो लगभग यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट तक का आपको इसने लगभग प्रॉफिट दिया है। ठीक है, और ये हमने अपने ग्रुप में बताया भी था। ओके, चलिए, तो अभी क्या है, आपको जैसे संडे का प्लान करना है मान लो, तो संडे को क्या कर सकते हैं आप। अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजों को आपको याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद आप जो मर्जी कर लेना। ठीक है, देखिए, जब तक आपका बजट अनाउंसमेंट होता है, क्या मैं बोल रहा हूं, जब तक आपका मार्केट क्या करते हैं, जैसे आते हैं ना, बोला बजट अब शुरू होने वाला है, फाइनेंस मिनिस्टर जब भी ऐसे आने वाली होती हैं या जब भी शुरू होने वाला है, उस समय तक आपका जो बिक्स है ना वो बढ़ता है, और उस समय तक आपके ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर मैं बता रहा हूं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जैसे ही आपका बजट खत्म होता है, उसके बाद सेलर का टाइम शुरू हो जाता है। किसका टाइम शुरू होता है? सेलर का टाइम शुरू होता है। ठीक है, सेलर अनबन करके कैसे भी एक ऑप्शन सेल कर दे, अगर वो सही से अपना हैज प्रबंध करके रखा है, सही से उसने अपने एसएल को लगाया है ना, तो मार्केट ना 100-200 पॉइंट की अप डाउन मूवमेंट में उसको लॉस बहुत मुश्किल से देती है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए, मान लो निफ्टी एक आपका यहाँ पर 25,400 के आसपास है मान लो, और आपने एटीएम की तरफ और मतलब एटीएम में सी और पी दोनों आपने सेल किया है। 10 बजे से पहले तक किसका मार्केट होता है? ऑप्शन बायर का। लेकिन जैसे 10 बजे, जैसे मतलब आपका फाइनेंस मिनिस्टर के अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगा और आपकी धीरे धीरे न्यूज आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है,
तो ऐसे आपका क्या होगा, वहां से बिक्स आपका क्रैश करना शुरू करेगा और आपकी जो आईवी है, मतलब आपका जो ऑप्शन की आईवी होती है, आपको पता होना चाहिए आईवी दो तरह की होती है, ठीक है। तो जो आपकी ऑप्शन की जो आईवी होती है ना, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, ठीक है, वो आपका माइनस होना शुरू होती है, मतलब लो होना शुरू होती है। तो जब आपकी ऑप्शन की आईवी लो होना शुरू होगी तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम क्या है, गलेंगे, बहुत तेजी के साथ गलेंगे, ठीक है, बहुत तेजी के साथ मेल्ट होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आईवी क्या है कि सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि भाई मार्केट नीचे जाएगी तो पुट की तरफ की आईवी घटेगी या काल के, ऐसे नहीं होता। काल और पुट दोनों के ऑप्शन की आईवी आपकी माइनस होगी, और वो क्यों होगी, क्योंकि आपका विक्स आपका डाउन हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपका विक्स डाउन हो रहा है और आईवी भी आपकी क्रैश मतलब डाउन हो रही है, तो ऑब्वियस बात है कि आपकी अभी जो आपके ऑप्शन की प्रीमियम आपने देखा होगा, एटीएम के लगभग मान लो आपका यहाँ पर मान लो 190 चल रहा है और इधर भी आपका लगभग 190 या 200 चल रहा है। तो यहां पर आपका 400 पॉइंट, एटलीस्ट आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 370 से 80 पॉइंट का आपका एक स्ट्रेडल बन गया। तो मार्केट उस 200 पॉइंट में उसको क्या कर लेगी, आप मेरी बात समझ रहे हो। तो ऑप्शन सेलर क्या है, ऑप्शन सेलर तो यहां पर वो कुछ भी करके, अगर वो सही अपने डायरेक्शन में जाता है, थोड़ा मोड़ा वो लेकर के अपना हर दिन का निकलना चाहता है, वो यहां से उसका शुरू हो जाएगा। ओके, अब फिर क्या होता है, मार्केट आपने देखा होगा कि आपका एक दिन मार्केट लगभग इस तरह से स्टेबल करती है, सबको ये लगाता है कि यार अब तो कुछ नहीं हुआ मार्केट में, कुछ नहीं, कोई खास बजट आया नहीं, ये है वो है करके। फिर क्या करती है मार्केट, जोर पकड़ती है 1 से 2 दिन बाद। फिर जिधर भी मार्केट जाएगी, चाहे ऊपर जाए या आपकी चाहे नीचे जाए, वो फिर कंटिन्यू 2 से 3 दिन का मूवमेंट देती है। आप समझ रहे हो ना जो मैं बता रहा हूं। तो ये चीज आपको देखना है कि क्या होगा, बट मैं फिर आपको समझा दूं। देखो, ऐसा नहीं कि ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा। अगर ऑप्शन बायर भाई, मार्केट अगर गिर रही है तो आप ये भी ध्यान देना कि जो आपके 50 वाले ऑप्शन है ना, वो यहाँ पर 250 होने में टाइम नहीं लगाएंगे, ये भी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक। अगर मार्केट उस डायरेक्शन में गई है, सेम आपका अगर काल की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको डरना नहीं है। मार्केट वो अगर 50 वाले ऑप्शन होंगे ना, वो कब आपके 100 150 पहुंच जाएंगे वो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, एक ऑप्शन, मैं पर्सनली एक ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा देर आप मार्केट को कूल होने देना। जैसे मान लो कि जब आपका बजट खत्म हो जाता है, बजट पेश, थोड़ा देर मार्केट को आप कूल होने देना। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना, हड़बड़ी नहीं करना, मार्केट ऐसे जाएगी फिर ऐसे आएगी, ऐसे में आप नुकसान कर जाएंगे, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना, मार्केट को कूल होने देना थोड़ा। आपका बिक्स अगर मान लीजिए 2 पॉइंट डाउन हो जाएगा तो बहुत डाउन हो गया मान लेना ये। अब जब आपका बिक्स मान लो अभी मान लो 14 अगर चलेगा और 14 अगर के वो 12 आ जाए, उसके बाद फिर आपका काम होता है ऑप्शन बायर का। फिर आप फिर देखना जो आपका समझ में आए, लेकिन ध्यान ये रखें। देखिए, कभी भी मैं आपको बताता हूं, आपको कैपिटल वही लगाना है मार्केट में। हालांकि आपको तुरंत लॉस नहीं हो जाएगा अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी की तरफ जाएंगे ऐसा कुछ करके। आप समझ रहे हैं भाई, मार्केट में अगर आप मान लीजिए 10 तारीख एक्सपायरी में चले जाएंगे निफ्टी में, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम इतना जल्दी गल जाएगा, है ना। जो 50-50 वाले आपके ऑप्शन हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार तो मूवमेंट देंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं उस तरह से मान लो मार्केट में पार्टिसिपेट, तो आप इनको थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, है ना। मैं आपको डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकता हूं, बट ये आपको ध्यान रखना है। और कोशिश आपको ये करना है कि आप 10 मतलब जो आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी, मतलब 3 तारीख के बाद जो एक्सपायरी हो, आप उधर जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि आप करंट एक्सपायरी में भी कर सकते हैं, बट कोशिश आपको ये करना है कि आपको टाइम मिल जाएगा संभलने का। आप समझ रहे भाई, अगर 50-50 वाला आपने ऑप्शन बाय भी किया है, मान लो मार्केट 1 ही 2 दिन में जंप कर जाएगी, तो ये 50 वाला मान लो ऑप्शन आपका 150 हो गया, तो आपका क्या फर्ज बनता है बताइए। आपका ये है कि ठीक है यार, इसको बुक करो, एक छोड़ दो 50 वाला, दिक्कत कहाँ है। आपका यहाँ पर आ गया 50 पॉइंट का प्रॉफिट, एक छोड़ देना 50 वाला। अगर मार्केट उस डायरेक्शन में गई तो बहुत बढ़िया, नहीं गई तो कोई बात नहीं, आपने ले लिया। मेरा मतलब समझ रहे हो, कहने का सिंपल तात्पर्य ये देखो कि आपको वो नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट होने की ज्यादा जरूरत है। भले आपको थोड़ा सा ओटीएम के आपका प्रीमियम मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना आपका करंट जैसे एक्सपायरी अच्छी अच्छी जगह आपकी एक्सपायरी भी है, मतलब समझ रहे हो, आपका 1 तारीख आपका बजट है, 2 तारीख, इसके बाद 3 तारीख आपकी एक्सपायरी है ना। तो 3 तारीख को जो भी आपका प्रीमियम आपका बिक्स डाउन होना होगा, कूल होना होगा, वो लगभग हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कोशिश आपको क्या करना है, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको शिफ्ट होना है, और उधर आप फिर प्लान अपना बनाइएगा और उधर आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो इन चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना है और इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। अब एक लास्ट बात आते हैं, देखिए चार्ट मैं यहां पर बता दूं वो सही है, मैं आपको बताऊंगा चार्ट, लेकिन एक लास्ट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं। देखिए, कभी भी बहुत से लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं यार मैं तो बजट में अपनी पूरी की पूरी कैपिटल लगा दूंगा। ये गलत बात है। देखो, आप नहीं, ऐसा गलत मत करो। मार्केट आपकी हर दिन रहेगी, जरूरी नहीं है कि नहीं एक दिन बजट आ गया तो आपको उस दिन बड़ा कुछ हो। मैं मानता हूं चलो ठीक है, आपने बजट के दिन आपने गलती से मान लो ये कर ही लिया, ठीक है ना, कर लिया मान लो,
और अगर गलती से इसकी अपोजिट हुआ तो आपका जाने वाला फिर पूरा खत्म हो चुकी। आप क्या सोचोगे, नहीं यार कल तो हो सकता है ऐसा मार्केट करे, नहीं यार परसों तो हो सकता है ऐसा करे, और ना करे तो फिर भैया आपकी पूरी कैपिटल आपकी दांव पर लगी हुई है। तो कभी भी वो आपको काम नहीं करना है जिससे आपका पूरा का पूरा कैपिटल दांव में लगे। आप जैसे मान लो आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है, आप यहाँ पर 20,000 का आप एक रिस्क ले सकते हैं। और 20,000 का रिस्क मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ऐसा आपको रिस्क लेना है कि फिर उसको ये नहीं सोचना है कि नहीं यार ये क्या होगा, और हो सकता है आपको ये 20 में 20 आपको रिटर्न करके जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर आप यहाँ पर 1 लाख में आप करोगे ना तो आप रुक नहीं पाओगे। क्यों नहीं रुक पाओगे? क्योंकि जैसे आप 1 लाख की कैपिटल में मान लो करोगे कुछ भी, और यहां पर आपको मान लो 10,000 से 20,000 का लॉस दिखा दिया, तो आप हार मान के निकल जाओगे। आप समझ रहे हैं भाई? हार मान के आप निकल जाओगे, क्योंकि सिंपल बात है कि भाई हमको तो अब लॉस इतना ही लेना है। लेकिन अगर आपने यही कैपिटल लगाया, सिर्फ आपके पास ऑलरेडी 80,000 बचा हुआ है आपके डीमेट अकाउंट में, तो फिर आपको इसमें डर नहीं लगेगा। बोलो ठीक है यार कोई बात नहीं, देखेंगे जो होगा तो क्या होगा मार्केट में। तो ये आपको ये कोशिश करना है कि अपने कैपिटल का बस आपको 20% से ज्यादा आपको कैपिटल यूज नहीं करना है। जिसके पास मान लो कम कैपिटल है, अब जिसके पास 10,000 या 20,000 वाले हैं, तो देखिए उनके लिए अब मैं क्या बोलूं। तो उनको तो फिर सिंपल बात है कि भाई अगर आप लगाओगे नहीं तो आपको ऑप्शन बाई ही नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, आप यहाँ पर इतने का रिस्क फिर आपको बनता है। अब क्या कर सकते हो आप, अगर भाई कम कैपिटल है तो कहीं ना कहीं रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप रिस्क लोगे तो आपको रिवार्ड भी आपको सीधे सीधे 100% जाता है। ठीक है भाई, अगर रिस्क आपका यहाँ पर इतना है तो रिवार्ड भी आपको 100% मिल सकता है ना, नहीं मिल सकता। लेकिन आपको जिसके पास बड़ी कैपिटल है उसको यहाँ पर 100% रिवार्ड लेने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं उसको ये समझाया कि भाई आपको अगर बड़ी कैपिटल है तो रिस्क उसको थोड़ा सा लेना है, और फिर ये सोचना है कि ठीक है आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है, बाकी ज्यादा आपको यहाँ पर उत्सुकता की जरूरत नहीं है। देखिए मार्केट है, मार्केट आपकी हर दिन चलती है। पिछला बजट आया था उसके बाद भी चली, और न जाने क्या पिछले बजट में किसका क्या हुआ होगा, उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया। तो इतना आपको लालायित होने की जरूरत नहीं, आराम से ट्रेड करिए, रिलैक्स होकर के ट्रेड करिए। आपका चार्ट काम करेगा, जिस तरह से काम करता है उसी तरह से चलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं चार्ट में। हमने आपको काफी बातें सुना दिया और मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पता भी होगी, लेकिन फिर भी मेरा काम है देखो आपको याद दिलाना, और आई होप कि आप उस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में यहाँ पर क्या करेंगे हम, सपोर्ट लाइन बनाएंगे। ये वाली सबसे पहले आपको यहाँ पर देख ही रहे होंगे आपका सपोर्ट है, और सपोर्ट आपका 25,190 के आसपास, ये आपका पहला सपोर्ट है। और सपोर्ट क्यों है देखिएगा, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से आपकी बाइंग आई थी, ये आपका देखिए रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया, फिर आपका एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, 2-3 बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर आपके पास दोनों तरफ के देखिए जगह है मार्केट के अंदर। मार्केट जैसे कि अभी आपकी क्लोजिंग कहाँ दिया है, 25,320 के आसपास। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, 25,320, 25,420, 25,520, इस तरह से आपके रेंज आपके यहाँ पर मैंने कल बताकर आपको दिया था। फिर भी मैं इसको मार्कआउट करता हूँ 25,200, इसको मैं 70 वाले को यहाँ पर मार्कआउट कर देता हूँ 25,370। ये भी आपको पता होगा कि मैंने क्यों बताया था। ओके, अब देखिए ऊपर का आपका, ऊपर में ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट आपका इसका ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये दिख ही रहा होगा 25,470 का जो आपका ऊपर का रेंज है ना, 25,470 ऊपर में आपका लगभग 100 पॉइंट। ये तो पहला आपका ऊपर का रेजिस्टेंस बना, कितना, 100 पॉइंट का आपका पहला रेजिस्टेंस है, और वो 100 पॉइंट इसका टॉप है। और ये टॉप कहाँ है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा आपका एक बिक निकला हुआ है, मैं इस बिक की बात कर रहा हूँ, ये देखिएगा इस बिक की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका पहला रेजिस्टेंस 25,473। उसके बाद अगर मार्केट कंटिन्यू फर्दर मान लीजिए एक अच्छा मोमेंट आता है तो नेक्स्ट आपका यही रेजिस्टेंस है 25,620 वाला। मैंने आपको क्या बताया था 2-3 वीडियो के पहले, मेरा जो अभी बजट के बाद तक का एक रेंज निकल करके आ रहा है वो आपका 25,750 और 25,820 तक का आपका यहाँ पर रेंज निकल करके आ रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही? ये आपके रेजिस्टेंस है, इनको ध्यान आपको रखना है। ओके, अब ऐसे कंडीशन में मान लो कि भाई आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलनी चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए बताइए। अगर मार्केट यहाँ से 400 पॉइंट की आपका मूवमेंट करती है ना, तो आप समझ सकते हैं कि आप जो जिसकी मैं बात कर रहा था 50-50 वाले, ये कहीं ना कहीं 200 होने में टाइम नहीं लगाएंगे। ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलो अब बात कर ले नीचे के केस में। नीचे देखिए, अगर ये आपका सपोर्ट, जैसे कि ये सपोर्ट आपका बना हुआ है, मार्केट ने बहुत अच्छी जगह सपोर्ट बनाया है 25,000, आप 200 ले लीजिए। अगर इसका नीचे का ब्रेकडाउन करते तो आपका कौन सा आएगा, ये देखिए यहाँ से जो लिक्विडिटी है आपकी 25,000 वाली। ठीक है, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी है, किसकी लिक्विडिटी, जहां से आपके बायर एक्टिव हुए थे। तो नीचे में भी आपकी अच्छी खासी जगह है, लगभग 200 पॉइंट का, और ऊपर में तो जगह है ही है।
बट यहाँ पर फिर मैं बता दूं, अगर लोअर लेवल में मिलता है मार्केट तो यहाँ से आपके बाइंग आने के चांस है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मार्केट जब लोअर लेवल में आ जाएगी तो आप सबको ये लगने लगेगा कि यार मार्केट में क्या होगा पता नहीं, अब चलो निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, और जैसे सब निकलेंगे ना फिर इस तरह से कुछ मूवमेंट हो सकता है, ये ध्यान आपको रखना है। देखिए बहुत सिंपल चार्ट है, आप देख लीजिए, आपका दो रेंज है यहाँ पर, ये दोनों की तरफ एक रेंज है, इस रेंज को निकलता है तो भी आपको मूवमेंट देगा, इस रेंज का ब्रेकडाउन करता है तो भी आपको मूवमेंट देगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बात कर लें ट्रेंड लाइन की। हालांकि ट्रेंड लाइन उतना ज्यादा वर्क करेगी नहीं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन है। अब चलो इसको मैं, हालांकि कल आपको ऐसे कुछ बना करके दिया था और आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं इसका रिस्पेक्ट भी किया है मार्केट ने, ये चेक करिएगा। ठीक है, देखिए आपका ये सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट, ये पूरे के पूरे सपोर्ट थे और मार्केट ने उसको एज ए रेजिस्टेंस बना दिया है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी आपका रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का, तो इसका ब्रेकआउट करेगा तो ऑब्वियस बात है फिर आपका ये सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा, फिर मार्केट इस तरह से कुछ करके आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई या तो फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन करे तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, या तो मार्केट यहाँ आए फिर कुछ सपोर्ट लेने की एक्टिविटी करे तो फिर हम फर्दर इधर के लिए मूवमेंट करेंगे। देखिए हर तरफ आपको ध्यान रखना है, आपका शेयर में भी ध्यान रखना है, जैसे रिलायंस हो गए, आपकी एचडीएफसी बैंक हो गए, उनमें जिस तरह से पॉजिटिव एक्टिविटी होगी या निगेटिव एक्टिविटी होगी उसके मुताबिक आपको इसमें भी प्लान बनाना चाहिए। अब आप देखिएगा, जैसे मैं यहाँ की बात करूँ पर्सनली, ये देखिए आप बहुत बड़ा ये जंप आया था। अब आप शेयर को चेक करिए, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि इस समय किस शेयर में आपकी बाइंग आई थी, तो मार्केट में इस तरह से बाइंग आई, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यही है बस, इससे ज़्यादा निफ्टी में कुछ नहीं, बस मैं जो बातों को आपको बताया हूँ उनको ध्यान रखना है। रही बात गैप अप गैप डाउन, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर गैप अप ही खुल गया इसके ऊपर फिर निकलता है तो आप ऊपर के लिए जा सकते हैं। गैप डाउन इसके नीचे जब निकले आपका 25,280 के नीचे, तभी आपको कोई नीचे का प्लान बनाना चाहिए। हालांकि नीचे लिक्विडिटी है, इसमें कोई शक नहीं, इधर भी आपकी लिक्विडिटी है, जैसे मैंने नीचे बताया आपका 25,000 में भी आपकी लिक्विडिटी है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इनको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया निफ्टी का चार्ट। चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स में, देखते हैं सेंसेक्स में क्या कामकाज करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स का चार्ट भी सब कुछ सेम है। ठीक है, आप चाहे रेजिस्टेंस की बात कर लें, आपका ये रेजिस्टेंस आप देखिएगा, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है 82,430 का। ठीक है, सपोर्ट की बात कर लें, आपका यही सपोर्ट है, देखिएगा जो बार बार आपका यहाँ पर चेक करिएगा, प्रीवियस आपका ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट सपोर्ट फिर सपोर्ट, ये आपका 81,920 इधर का कहीं आसपास आपका सपोर्ट है। अभी आपका क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, 82,250 के आसपास, तो कोई खास दूरी नीचे के लिए भी नहीं है, कोई खास दूरी आपकी ऊपर के लिए नहीं है, मतलब आपका एक मिड रेंज में आपकी मार्केट बंद होने की कोशिश किया है, और इसीलिए मिड रेंज में बंद हुआ है क्योंकि उसको जगह मिले नीचे के लिए भी और ऊपर के लिए भी। ठीक है, आप समझते हो, देखो ये सब प्लान होते हैं मार्केट में, और ये ऑपरेटर सारे का सारा प्लान बनाते हैं कि हम किस तरह से क्या बनाएंगे तो मार्केट में इस तरह से एक्टिविटी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑपरेटर कौन होते हैं, आप समझदार हैं, जिनके पास कैपिटल हो अच्छी खासी, उस हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। ध्यान आपको रखना है, ऊपर का रेजिस्टेंस बता दिया मैंने, अगर इसका यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो एक बार आपको ये मिलेगा मौका, लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये आ रही कि मार्केट अगर इस तरह से अप डाउन करके मार्केट ऊपर गई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैंने वो आपको पहले ही बता दिया है भाई। एक चीज ध्यान रखना, चाहिए आपका मार्केट यहीं से आपकी बढ़ना शुरू हो जाए, इस तरह से अगर मार्केट इस तरह से करती है ना, आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन का प्रीमियम उतना फास्ट मूवमेंट, आपका थीटा डी के ज्यादा होगा मार्केट में, तभी आपको किसी ऑप्शन में पैसा मिलेगा जब मार्केट इस तरह से कुछ ऐसे बट मतलब लंबी लंबी कैंडल बनाए। वो कैसी कैंडल, ये देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ से आपकी बाइंग आई थी ना बहुत तेजी के साथ, यहाँ से आपकी सेलिंग आई ना बहुत तेजी के साथ, इसमें आपको पैसा मिलता है ऑप्शन बायर को। अगर एक्सपायरी आपका बजट के दिन इस तरह से आपकी कैंडल बनी, हालांकि बनती नहीं है, लेकिन अगर बन गई ना और गलती से मार्केट इस तरह से कुछ एक्टिविटी किया ना दोस्त, आप समझ लेना कि ये आपका पूरा का पूरा मार्केट आपका ऑप्शन सेलर का है। बहुत सिंपल है। ऑप्शन बायर का मैं फिर बोल रहा हूं, पैसा तभी बनेगा जब मार्केट में बड़ा ब्रेकडाउन करके आपकी लंबी लंबी कैंडल बने और कंटिन्यू नीचे जाए मार्केट। अगर गलती से नीचे आपने यहां पर, मान लो आप नीचे की तरफ चले भी गए और आपने ये सोचा कि ठीक है यार हमारा एसएल यहां पर होगा, यहां पर मार्केट आपकी, भले आपने यहां पर बाई किया था कोई ऑप्शन और मार्केट थोड़ा देर यहां रुक गई ना, तो आपके एसएल हिट हो जाएंगे, भले आपने थोड़ा ऊपर लगाया हुआ है। क्यों हिट हो जाएंगे, यहां ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, आप ये चेक कर लेना। ऑप्शन जहां पर आपने ऑप्शन मान लो यहां पर 400 रुपए में बाई किया और गलती से मार्केट आपकी दो कैंडल भी रुक गई ना एक जगह, ये 400 वाला ऑप्शन ये सीधे सीधे आपका 380 आ जाएगा। मैं आपको ये क्लियर बोल रहा हूं, बाद में आप मुझे बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं था, सीधे 380 आ जाएगा, आपको 20 पॉइंट का यहीं फटका लग गया। अब आप समझदार हो कि आप एसएल कितना बड़ा आपका होगा, मतलब उसके दिन बहुत, मतलब समझ रहे हो, जो 10 पॉइंट और 20 पॉइंट का एसएल रखता है ना, तो मैं बोलता हूं उसको तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए बजट के दिन, नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि ये 10 पॉइंट और 20 पॉइंट का एसएल कोई मायने नहीं रखेगा, ये तो उतना तो थीटा डी के कर देगा, वो 20 पॉइंट का आपका
थीटा डी के कर देगा थोड़ी देर में, कोई मायने नहीं रखता आपका एसएल। मेरी बात क्लियर हो रही? प्लीज इन चीज़ों को ध्यान आपको रखना है, ठीक है। मूवमेंट आपको तभी मिलेगा मार्केट में, तभी आप पैसा बना सकते हैं एक ऑप्शन बायर, जब मार्केट में एक तरफा मूवमेंट आए और बड़ी मूवमेंट आए। चलो, तो इसको भी ध्यान रखना, ये आपकी ट्रेंड लाइन है। हो सकता है मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो नीचे आप देख लेना, ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो भी आप देख लेना। देखो, मैं इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लॉजिक नहीं बनेगा। अब आप भले आपके डायरेक्शन में मार्केट थोड़ा बहुत जाएगी ना, भले जाएगी, नहीं बनेगा पैसा। खास तौर पर बजट के दिन बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मार्केट में एक तरफा मूवमेंट अचानक देखना, बहुत बड़ी बड़ी कई बार कैंडल आपकी बन जाती है, ऐसे बनती और ऐसे बनती बड़ी बड़ी कैंडल। तो बंदा यहां पर अगर कोई फंस गया, और वो हो सकता है अगर ये नीचे का ट्रेड लिया होगा तब तो वो प्रॉफिट यहां तुरंत बना लेगा, और तुरंत बना करके निकल भी जाना चाहिए, वेट नहीं करेगा वो। अगर उसने वेट किया तो गया, क्योंकि मार्केट आपने देखा होगा ऐसे काम करती, ऐसे आएगी फिर ऐसे जाकर ऐसे 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 जाती है मार्केट, मतलब बड़े बड़े उछाल मारती है। तो पहले तो आपको सतर्क रहना है, बाकी जो मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान रखते हुए काम करना है, ठीक है दोस्त। बाकी देखिए, जो हो पाएगा मैं जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। हालांकि आज मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, और अब एक्टिव ना होने के देखिए कई रीजन थे। अब आप ये बोलेंगे सर कहीं थे, मैं कहीं नहीं था, मैं था मार्केट के अंदर, लेकिन जब मार्केट कोई मूवमेंट नहीं दे रहे तो मैं कैसे आपको कुछ भी बता दूं। मेरी बात क्लियर हो रही? जो मुझे समझ में आया मैंने आपको वो इसलिए नेचुरल गैस और कमोडिटी में आपको बताने की कोशिश किया है, और आप खुद समझदार हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।